देखिए अभी अभी आप दो क्वेश्चन पढ़े, जिसमें पहला क्वेश्चन था इक्वल सब्सक्रिप्शन, इक्वल बराबर बराबर सब्सक्रिप्शन। 50,000 शेयर्स का निर्गमन किए हैं, 50,000 शेयर्स पर ही आवेदन राशि प्राप्त हुआ, तो इक्वल इक्वल था। दूसरा था अंडर सब्सक्रिप्शन, 50,000 शेयर्स का आप निर्गमन किए हो, 45,000 अंशों पर आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, तो वहां पर क्या किए आप 45,000 अंशों पर ही सारा एंट्री किए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है, ये एक समीर एंड कंपनी का सम्मेलन हो रहा है, ये 50,000 की अधिकृत पूंजी है, ठीक है, जो 100 रुपया वाले 50,000 अंश है। तो भाई 100 रुपया का एक अंश 50,000 अंश का जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 50 लाख रुपये, ठीक है, 50 लाख रुपए का हो गया। तो 50 लाख का वो कंपनी क्या किया है, बना हुआ है 50 लाख में, इसमें से केवल 20,000 समता अंश का निर्गमन कर रहा है। 20,000 ही अंश क्या कर रहा है, ये जनता में इशू कर रहा है, और 20 रुपया आवेदन पर मांग रहा है, 40 रुपया आवंटन पर मांग रहा है, और बोलता है शेष समान याचनाओं पर, मतलब कॉल पर ये इक्वल अमाउंट को मांग रहा है। 2 कॉल मांग रहा है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के रूप में, तो 20-20 रुपया करते हैं, उसको कर लेना। तो यहाँ पर क्या बोलता है 25,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ। देखो 20,000 शेयर इशू किए, 25,000 शेयर्स पर क्या मिल रहा है, एप्लीकेशन अमाउंट मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, उसको कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि अति हो रहा है, अति अभिदान हो रहा है। मतलब आप बेचना चाह रहे हो 20,000 शेयर, लेकिन जो खरीदार है वो कितना खरीदना चाहते हैं, 25,000 शेयर। क्या बेच सकोगे क्या, भाई जितना आपके पास है उतना ही ना बेचोगे, उससे ज्यादा शेयर तो बेच ही नहीं सकते। जैसे अगर आपके पास 20 मकान है, 20 मकान आपको बेचना है, लेकिन खरीदार आगे 25 मकान के लिए, तो कैसे बेच पाओगे, क्योंकि आपके पास 25 मकान है ही नहीं है, आपके पास तो 20 ही मकान है, तो 20 ही मकान बेच पाओगे। तो इसको कहा जाएगा अति अभिदान, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। उस कंडीशन में क्या करोगे कि भाई जो लोग 5 लोग जो एक्स्ट्रा पैसा दिए ना, 5 मकान का पैसा एक्स्ट्रा दिए, उनका पैसा चुपचाप रिफंड कर दो, जा भी है, हो गया तेरे हिसाब किताब, पैसा अपना वापस रखो, हो गया हिसाब किताब। और जो लोग 20 लोग जो पैसा दे रहे हैं, 20 मकान बेचना है आपको, 20 लोग पैसा दे रहे हैं, उनको मकान दे दो, एक मकान सबको, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई जो कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो 5 मकान खरीदना चाह रहा हो, ठीक है, तो हम उसको केवल 4 ही मकान दे दे, और 1 मकान का जो पैसा है उसको अपन क्या करेंगे, बाद में एडजस्ट करवा लेंगे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, उसको रिफंड करने का एंट्री होता है। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, अमाउंट रिफंड करना है, तो पहले तो आप जर्नल एंट्री कर दो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहला बैंक अकाउंट डेबिट करो, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करके समय बैंक अकाउंट डेबिट करते हो ना। 2 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट किए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है नहीं बोला है, लेकिन ध्यान में रखना अगर कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इक्विटी शेयर होता ही है, तो उस कंडीशन में आप इक्विटी शेयर लिख सकते हैं। अगर कोई नहीं लिखना चाहता तो इक्विटी को हटा देना, बस शेयर लिख देना, ठीक है। तो शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे तब भी सही है। तो यहाँ पर देखो 25,000 शेयर पर आवेदन राशि प्राप्त हो रहा है, एक अंश पर कितना 20 रुपया, तो 20 रुपया इंटू 25,000 कर दो, तो ये हो जाएगा कितने का, 5 लाख का हो गया, 5 लाख ये राशि प्राप्त कर लीजिए। अब आप क्या कर दो, इस एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट पे। तो ये एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना,
और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता, समाकलन, क्षमता अंश पूंजी खाता, समाकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना शेयर्स होगा, यहाँ पर आप 20,000 शेयर्स इशू किए हो ना भाई, 20,000 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे केवल 20,000 शेयर्स का ही पैसा, तो 20,000 इंटू 20 रुपीज, तो उस हिसाब से कितना हो गया, ये हो गया 4 लाख रुपया। बता, आपको मिलना चाहिए था 4 लाख, मिल गया है 5 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा मिला है ना, इस पैसे को आप रिफंड करेंगे। रिफंड करते समय यहाँ पर एंट्री कर दो, ये देखो ये अमाउंट रिसीव करने का है, प्राप्त करने का है, रिफंड करने का, इसी को उल्टा कर दो। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट हुआ था, उसको आप डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर दिए, डेबिट, और 2 रिफंड कर रहे हो तो पैसा चला जाएगा बैंक से, इस कारण बैंक अकाउंट क्रेडिट। और ये 5,000 शेयर्स पर ही पैसा एक्स्ट्रा मिला था, 5,000 इंटू 20, ठीक है, 20 रुपए ही पैसा एक्स्ट्रा दिए थे ना, तो 20 रुपया गुणित 5,000 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख का पैसा आप क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। तो ये हो गया, तो ये इसका पूरा समायोजन हो गया। भाई आपको 25,000 अंशों पर आवेदन मिल गया था, आप इशू किए हो केवल 20,000 शेयर्स, लेकिन खरीदार जो थे वो कितने अंशों के लिए हो गए, 25,000 शेयर्स पर हो गए, तो आपको पैसा तो पूरा 25,000 अंश पर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या करोगे, एप्लीकेशन में ट्रांसफर करते समय आप केवल 20,000 शेयर्स ही बेच रहे हो, इस कारण 20,000 शेयर्स का ही पैसा एप्लीकेशन में क्या कर दोगे, ट्रांसफर करोगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है 5,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है, उसका पैसा हम रिफंड करते हैं। ठीक है भाई, बाकी तो पूरी एंट्री, और जो बाकी जो एंट्री है वो तो उसी टाइप का हो जाएगा जो हम हमेशा होता है। तो ये उसका समायोजन का एंट्री होती है। बाकी एंट्री क्या होता है, तो बाकी एंट्री जैसे आप अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट करते समय क्या कर देते हो भाई, ये वाला एंट्री पहले करते हो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये केवल 20,000 शेयर्स पर करना, 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 40 हो जाएगा कितना का, ये हो जाएगा 8 लाख रुपया, अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा 8 लाख रुपया। इसको आप रिसीव भी कर लो, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, ये 8 लाख का ही होगा। ध्यान में रखना ना कि 25,000 शेयर पर और कोई मतलब नहीं है, हम इशू कर रहे हैं केवल 20,000 शेयर, मतलब हम कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि भाई आप मकान बेच रहे हो, केवल 20 मकान बेच रहे हो। ठीक है, तो बाकी सारा पैसा आप 20 मकान पर ही प्राप्त करोगे ना भाई। 25 मकान का पैसा पहले मिला था, लेकिन उस पैसे को क्या कर दिए, जो एक्स्ट्रा मकान का पैसा मिला था उसको हम क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। और इसी प्रकार यहाँ पर 25,000 अंशों के लिए पैसा मिला था, इसमें से 5,000 अंशों का पैसा हम रिफंड कर दिए, हो गया हमारा हिसाब किताब। भाई 5 लाख रुपए यहाँ पर मिला था, 4 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 1 लाख रुपए देखो रिफंड कर दिए, तो हो गया ना भाई 5 लाख का हिसाब किताब बराबर। ठीक है, अब जब आप अलॉटमेंट करोगे तो अलॉटमेंट तो आप 20,000 शेयर्स पर ही पैसा मांग करोगे, तो 20,000 पर 40 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए ड्यू के अमाउंट रिसीव किए, ठीक है, रिसीवेबल किए, और ये अमाउंट आपको रिसीव भी हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बोलता है वो 2 समान किस्तों में बोलता है, तो 2 समान किस्त मतलब कौन कौन सा, फर्स्ट कॉल कर लो और सेकंड कॉल कर लो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दो, अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पर भी 20,000 शेयर पर और दो समान किस्त में बोलता है, मतलब 40 रुपए बाकी है, 20 रुपए आवेदन पर मुझे 40 रुपए आवंटन पर, तो बच गया कितना 20 और 40 हो गया 60 रुपया, बच गया है केवल 40 रुपया। तो 40 रुपया दो समान किस्तों पर, समान किस्त मतलब कितना भाई 40 रुपए का समान कर दो 20-20 रुपया, तो फर्स्ट कॉल को 20 रुपया, इसका मतलब ये 4 लाख रुपया का फर्स्ट कॉल हो जाएगा। अब इसी को रिसीव कर दो, रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट 4 लाख। फाइनल कॉल कर दो। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दो, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये भी 4 लाख का हो जाएगा। इसको रिसीव कर लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कर दो, ये भी हो जाएगा 4 लाख। लास्ट में तो कर देना। तो इस प्रकार से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर क्या कर दिया, हम उस अमाउंट को रिफंड कर दिए हैं भाई, 1 लाख जो एक्स्ट्रा मिला था उस अमाउंट को क्या कर दिए हैं हमको, हम रिफंड कर दिए। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का रिफंड करने वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप बैलेंस शीट में मेंशन करोगे, तो बैलेंस शीट में मेंशन करोगे तो देख लो, बैलेंस शीट में मेंशन करोगे तो देखो बैंक अकाउंट क्या क्या हो रहा है। बैंक अकाउंट देखो यहाँ पर डेबिट हो रहा है 5 लाख रुपए से, ठीक है, यहाँ पर फिर बैंक अकाउंट हो रहा है 8 लाख रुपए से डेबिट, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 4 लाख रुपए से, और यहाँ पर बैंक अकाउंट हो रहा है फिर 4 लाख रुपए से डेबिट। सारे डेबिट डेबिट को जोड़ देना और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा उसको माइनस कर देना, तो 5 लाख 4 और चलिए 5 लाख का डेबिट, ये 8 लाख का डेबिट ना, बैंक अकाउंट 5 और 8 13 हो गया, 13 और 4 हो गया, और 4 हो गया, 13 4 कितना होता है 17, 17 4 21, 21 लाख रुपए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। तो 21 लाख रुपए डेबिट, 1 लाख रुपए क्रेडिट, 21 लाख में 1 लाख रुपए घटा दो तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में भी देख लेना, कैपिटल अकाउंट में भी ध्यान में रखना कि कैपिटल अकाउंट में भी 20 लाख रुपया ही हो रहा होगा। तो देखो 4 लाख रुपए का कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर 8 लाख का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, 4 लाख का कैपिटल यहाँ पर हुआ, 4 लाख का यहाँ पर, तो 4 4 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 4 20 लाख, तो 20 लाख रुपया आपका कैपिटल हो रहा है। तो बैलेंस शीट में आप मेंशन करोगे कैसे, बैलेंस शीट लिख देना, पर्टिकुलर रहता है, तो यहां पर हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में लिख देना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है कितनी का 20 लाख का हो रहा है, ये 20 लाख टोटल कर देना 20 लाख, ये हो जाएगा टोटल। और इधर
एसेट्स, एसेट्स में लिखना करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट में यह है बैंक का बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस कितना हुआ था भाई, ये भी 20 लाख का हुआ था, 21 लाख रुपए डेबिट हुआ है और 1 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है, तो 20 लाख ये भी हो गया ना, तो इसका भी टोटल 20 लाख हो गया। ये बैलेंस शीट में मेंशन करना है, तो इस प्रकार से मेंशन कर देना 20 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में 20 लाख रुपया लायबिलिटीज में हो जाएगा, और 20 लाख रुपया बैंक बैलेंस है वो आपका एसेट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसी में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पर इस पैसे को रिफंड करने की जगह इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दे तब क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन किए हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अब मॉडिफाई कर दिए हैं कि यहाँ पर 20,000 अंशों का निर्गमन तो हो रहा है और 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें से आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का आधा लौटा रहा है और आधा आवंटन पर समायोजित कर रहा है। मतलब हाफ अमाउंट, जैसे भाई यहाँ पर देखो कॉमन सेंस देखो कि भाई 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, 20,000 अंशों का हमने इशू किए थे, तो 5,000 अंशों पर एक्स्ट्रा पैसा मिला था ना, 5,000 अंशों का एक्स्ट्रा पैसा में से हाफ क्या कर रहा है, लौटा रहा है। तो 5,000 का हाफ कितना हो गया, 2500 शेयर्स का पैसा लौटा रहा है, और 2500 शेयर्स का पैसा क्या कर रहा है, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अलॉटमेंट करते समय, वो रिसीव करते समय उतना पैसा हमको कम मिलेगा। अब देखो इसको कैसे एंट्री करोगे, तो ये पहला एंट्री तो वैसी का वैसी हो जाएगा कि 5 लाख भाई बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 25,000 गुनी 20 शेयर्स पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, ये 4 लाख का ही कर दोगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल 2500 शेयर्स का पैसा लौटा रहा है, 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स पर पैसा मिला है, उसमें से आधा को लौटा रहा है ना, तो 2500 गुनी 20 करोगे तो ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50,000। 50,000 का पैसा लौटा दिया, 5 लाख मिला है, 4 लाख कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, 1 लाख का पैसा बाकी था, उसमें से 50,000 लौटा दिया, बाकी बच गया अभी भी हमारे पास 50,000 रुपया। इस 50,000 को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट आप मांगो, ये अलॉटमेंट मांग करने का एंट्री तो वही होगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, ये पूरा 8 लाख का 8 लाख होगा। लेकिन जब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो यहाँ पर ध्यान में रखना थोड़ा सा एंट्री में चेंज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपसे 8 लाख रुपए नहीं होगा दोस्तों, ध्यान में रखना। अब देखो अलॉटमेंट मांग किए 8 लाख रुपए से, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है 8 लाख रुपए से, तो क्रेडिट भी क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये 8 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ, लेकिन जब इससे 8 लाख रुपए मांगोगे तो ये बोलेगा ना कि भैया हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट का अभी भी कुछ अमाउंट हमारे क्या है एक्सेस दे चुके हैं, वो पैसा यहाँ पर हम नहीं देंगे करके। तो भाई अब देख लो एक्सेस अभी भी कितना है, 5 लाख रुपया दिया था, 4 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए, 50,000 रुपए रिटर्न कर दिए, तो भाई 4 लाख और 50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए का हिसाब हुआ ना, अभी भी 50,000 रुपए क्या है, एक्सेस है। तो एक्सेस अमाउंट को यहाँ पर क्या करेगा, वो कम करेगा, काटेगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ आप क्या डेबिट करोगे, ये एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट भी करोगे। तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये 50,000 रुपया जो एक्सेस हमारे पास बचा वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। मतलब अलॉटमेंट हम मांगे 8 लाख रुपया, उसमें से 50,000 हमको पहले से मिल चुका है। क्यों पहले से मिल चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन में 50 ये ज्यादा दिए थे, तो वही एप्लीकेशन का 50,000 रुपया हम कम करवा दे, कम हो गया। तो 8 लाख में से 50,000 रुपया घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 7,50,000 रुपया। तो उसके यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट में 4,50,000 रुपया।
और बाकी एंट्री वैसी का वैसे हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। बैलेंस शीट में ध्यान में रखना, आप बैंक अकाउंट का ऐड कर लेना, टोटल करना। बैंक अकाउंट में यहाँ पर 5 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, यहाँ पर 7.5 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 4 लाख से डेबिट हुआ, यहाँ पर 4 लाख से डेबिट हुआ। तो बैंक अकाउंट का जब टोटल करोगे ना, तो बैंक अकाउंट का जब टोटल करोगे तो वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, 20 लाख रुपए ही बैंक अकाउंट का टोटल आएगा और कैपिटल अकाउंट का भी टोटल 20 लाख रुपए आएगा। तो इस प्रकार से अगर बाय द वे यहां पर दोनों कंडीशन हो गया, एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो रिफंड करेंगे उस समय ये रिसीव करने की एंट्री है, रिफंड करने की एंट्री इसी का उल्टा कर दिए। अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो अलॉटमेंट पहले मांग कर लेना, मांग करने के बाद प्राप्त करते समय जितना अमाउंट हमको यहाँ पर एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है, उसमें से जितना अमाउंट हम रिफंड किए उसके बाद जो बच गया वो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से ऐसा करके आप बना सकते हैं। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन हो गया। ठीक है।